और आज मैं चैम्पियंस मैथ्स चैम्पियंस में फिर से लेकर आया हूँ अलजेब्रा का एक नया टॉपिक एक्सप्रेशन। और आज हम लोग जानेंगे एक्सप्रेशन क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। एक्सप्रेशन और एक्सप्रेशन है क्या। एक्सप्रेशन जो है वर्ड बना है, इंग्लिश के वर्ड एक्सप्रेस से बना है। एक्सप्रेस आप याद कर लीजिए, जो हम लोग सोशल मैसेजिंग पर जाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं कई तरह के इमोजी डाल के, या फिर हम लोग बातचीत ही करते हैं तो कई तरह के एक्सप्रेशन हम अपने चेहरे से बनाते हैं। तो फिर एक्सप्रेस भी उसी तरह का है। आखिर क्या एक्सप्रेस करना है? क्या हमको कोई ट्रेन चलाना है? नहीं। हम लोग को क्या कहीं दौड़ कर जाना है? बिल्कुल नहीं। हम लोग को मैथ्स में एक्सप्रेस करना है। तो मैथ्स में एक्सप्रेस क्या चीज़ कर सकते हैं? कोई वैल्यू को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके बारे में पहले हम लोग समझ लें है क्या। एनी रिलेशन, रिलेशन तो ढेर सारा होता है, कई तरह का रिलेशन होता है, लेकिन कैसा रिलेशन? तो एनी मैथमेटिकल रिलेशन which is expressed using variable and constants with plus माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन। इसका अर्थ है, जो हम लोग अगर कोई भी मैथमेटिकल रिलेशन जिसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करें और उसको दिखलाएं हम लोग ऐड के साइन के द्वारा, माइनस के साइन के द्वारा, मल्टीप्लाई के साइन के द्वारा या डिवाइड के साइन के द्वारा, तो वह चीज कहलाता है एक्सप्रेशन। जैसे मैं एग्जांपल के रूप में दे रहा हूं, ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 5। अब हमको वो नंबर पता ही नहीं है, तो उसको सपोज करेंगे किसी वेरिएबल के द्वारा। इसमें लिख सकते हैं लेट नंबर बी x, then this mathematical relation can be expressed as, कैसे दिखला सकते हैं इसको? तो अगर हम लोग नंबर सपोज कर चुके हैं x, तो उसको शो करेंगे x + 5। यह हमारा क्या हुआ? एक्सप्रेशन। ठीक है। और एक चीज आप लोग को ध्यान देना है, स्टूडेंट्स जनरली यहीं पर एक गलती करते हैं। जो एक एक्सप्रेशन कई टर्म्स को लेकर कैरी करता है, और टर्म्स को लेकर कैरी करता है तो क्या है टर्म्स। एक चीज आप लोग को ध्यान देना है, जो हम लोग को टर्म्स को जो देखना है, तो टर्म्स हमेशा प्लस या माइनस के साइन द्वारा सेपरेट किया जाता है, न कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन के द्वारा। ये केवल ध्यान देना है, आप लोग को ध्यान देना है। जो टर्म्स आर सेपरेटेड इन एन एक्सप्रेशन बाय प्लस और माइनस साइन। जैसे 4x + y - 5। हमारे पास यहाँ 4x के बीच में कोई साइन नहीं डिस्प्ले हो रहा है, मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन यह दो टर्म नहीं काउंट किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर एक टर्म यहाँ, दूसरा टर्म यहाँ और तीसरा टर्म ये कांस्टेंट का। मतलब इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म कैरी हो रहे हैं, 3 टर्म डिस्प्ले हो रहे हैं। तो हम लोग जो है सो एक्सप्रेशन के आज एक्सप्रेशन के टाइप्स दो तरह से हम लोग देखते हैं। जैसे
हम लोग कोई फिगर देखते हैं तो साइज के अनुसार देखते हैं, उसमें कितना एंगल है, एंगल के अनुसार भी पढ़ चुके होंगे आप लोग। जो एक ट्रायंगल को हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, अकॉर्डिंग टू एंगल्स। तो उसी तरह एक एक्सप्रेशन को हम लोग दो तरह से देखते हैं, टर्म्स के अनुसार और फिर डिग्री के अनुसार। तो पहले हम लोग देखते हैं, चलते हैं जो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन देखते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन कैसे, तो मैं पहले आप लोगों को अकॉर्डिंग टू टर्म्स, अब मैं जो आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं, तो टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन जो है वह दो तरह का है। एक मोनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल। ठीक है, मोनोमियल और पॉलिनोमियल। तो पहले हम लोग फर्स्ट टाइप पर आ जाए, मोनोमियल पर। मोनोमियल वर्ड में मोनो का अर्थ होता है वन। इसका अर्थ है जो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें वन टर्म हो। द एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म। तो वन टर्म है, यह हम किसी भी तरह से शो कर सकते हैं। 4a टू दी 5x स्क्वायर। इसमें एक्सपोनेंशियल वैल्यू कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टर्म एक से अधिक नहीं होना चाहिए हमारे पास। दूसरा, आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका हुआ है, ये नहीं पॉलिनोमियल सर आप जो यहाँ लिख रहे हैं ये तो पॉलिनोमियल नहीं होता है, बुक्स में ऐसे दिया हुआ। बिल्कुल दिया है, सही दिया है, लेकिन पहले हम लोग आते हैं जो भी टर्म मैथ्स में स्टार्ट दिया गया है कहीं पर भी किसी भी टॉपिक पर, तो वह रिलेटेड है अपने वर्ड्स के अनुसार। पॉली मीन्स मेनी, मतलब हमारे पास वैसा एक्सप्रेशन जिसमें मेनी टर्म्स हो। एन एक्सप्रेशन मेनी कब बनेगा, हैविंग मोर देन वन टर्म्स। ठीक है, एक से अधिक टर्म होगा तो हमारा वह पॉलिनोमियल के नाम से जाना जाएगा, जैसे a प्लस बी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं कहूंगा, जब आप लोग टर्म्स काउंट कीजिए प्लस या माइनस के साइन के द्वारा, न कि मल्टीप्लाई या डिवाइड के द्वारा। यहाँ दो टर्म है, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ तीन टर्म है, ये दो टर्म है। पॉलिनोमियल में सारा चीज आता है। अब मैं आगे आपको बतलाने जा रहा हूं जो पॉलिनोमियल में कई सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन पॉलिनोमियल में बाइनोमियल का। बाय मीन्स टू का अर्थ है जो ऐसा एन एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, मतलब उसमें दो टर्म्स होंगे, चाहे जैसे भी हम लिखें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, x माइनस वाई, 3a प्लस 5, यह दो टर्म होगा। ठीक है, दूसरा आपके पास है ट्राइनोमियल। ट्राई जैसे हम लोग नाम से स्पष्ट हो रहे हैं, इसमें तीन टर्म्स होंगे। एन एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म्स। ओके, मतलब इसमें तीन टर्म्स होंगे जो प्लस या माइनस के साइन के द्वारा सेपरेट किए गए होंगे, अलग किए गए होंगे। और बार बार मैं आप लोगों को याद कराऊंगा, जो टर्म्स का काउंट कभी भी मल्टीप्लाई या डिवाइड के साइन के द्वारा आप नहीं करें, हमेशा प्लस या माइनस के साइन के द्वारा टर्म्स को काउंट करें। और जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर एरर करते हैं,
इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ लें। और ऐसे ही जैसे जैसे टर्म्स बढ़ते हैं, मैं उससे ज्यादा मैं इसमें नहीं जा रहा हूं। टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल, जितने टर्म्स उतने के अनुसार हम लोग मेनी टर्म्स, और ये इंडिफिनिट टाइम टर्म्स जा सकता है। ये तो हो गया अकॉर्डिंग टू टर्म्स हमारा एक्सप्रेशन कितने टाइप का होता है। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन। किस टाइप में? अकॉर्डिंग टू डिग्री, डिग्री के अनुसार, मतलब पावर के अनुसार। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन। लीनियर आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले, लाइन से लीनियर वर्ड बना है, मतलब यह वन लाइन शो करने वाला ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, और इस कारण से इसका नाम लीनियर पड़ा है। तो इसका क्या लिखें हम लोग? एक्सप्रेशन हैविंग 1 डिग्री। 1 डिग्री, इसको पहचानने का तरीका बड़ा आसान है। इसमें हम लोग को पहचानने के लिए कोई मेहनत नहीं करना है, बस यही देखना है कि कोई भी तरह का एक्सपोनेंट या पावर डिस्प्ले नहीं है। डिस्प्ले नहीं है इसका अर्थ है हम पावर वहां पर एक हिडन है, हिडन पोजीशन में मौजूद है। जैसे ए प्लस बी प्लस सी एक्स माइनस वाई माइनस जेड, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें टर्म्स हम ढेरों रख सकते हैं, लेकिन पावर जो है किसी पर एक से अधिक नहीं है, मतलब डिस्प्ले नहीं हो रहा है, मतलब ऑलरेडी इस पर एक पावर है। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग ऐसे शो करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये हमारा जहां पर एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं, ए बी सी कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इसके सेकेंड सेक्शन पर, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन सेकेंड है, इसका अर्थ है जो निश्चित रूप से यह पावर 2 को शो करेगा, हैविंग डिग्री ऑफ 2, मतलब एक्सप्रेशन है मैक्सिमम और मिनिमम जो कहें उससे कम भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक हम 2 जा सकते हैं डिग्री। पावर रेज जो करेंगे वह मैक्सिमम 2 से, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2, पावर 2 से अधिक नहीं रेज करेगा। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फिर से वही चीज है, एक्स हमारे पास यहाँ है वेरिएबल है जो 2 के पावर से रेज किया गया है, ए बी सी अपने अपने जगह पर कांस्टेंट वैल्यू को कैरी कर रहे हैं। तीसरा है हमारे पास क्यूबिक एक्सप्रेशन, नाम से स्पष्ट है, आप पढ़ चुके होंगे। ये क्यूब और स्क्वायर, ये वर्ड से आप परिचित होंगे, भली भांति परिचित होंगे। क्यूब मतलब 3, पावर का रेज करेगा 3 से। मतलब हमारे पास जो है ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है, पावर ऑफ 3। और इस पैटर्न में, डिग्री के पैटर्न में हमारे पास टर्म्स का बाउंडेशन नहीं है। टर्म हम लिमिट नहीं कर सकते, कम डालना है ज्यादा डालना है, लेकिन पावर पर हम लोग को कंट्रोल रखना है, उस जगह पर यहाँ पर ध्यान देना होगा हमें। ए क्यूब सिंगल टर्म में है, कोई दिक्कत नहीं, पावर 3 है, यह क्यूबिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है।
7x³ माइनस 5x² माइनस 6x प्लस 9, मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है। तो यह क्यूबिक एक्सप्रेशन का हमारा एग्जाम्पल है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। x यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म है, a b c d अपने अपने जगह पर कांस्टेंट वैल्यू है। और इसके अलावा आगे भी हम लोग जा सकते हैं, जैसे जैसे पावर का यूज करें वैसे वैसे हम लोग नाम देते चलेंगे। तो यदि किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करके इस संबंध में किसी भी तरह का डाउट है, प्रॉब्लम है तो आप जान सकते हैं। और आज के लिए मैं बस इस वीडियो में इतना ही रुकता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर अलजेब्रा के नेक्स्ट टॉपिक जैसे कोफिशिएंट हैं, लाइक टर्म्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, जीरो पॉलिनोमियल है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक यू।